उस आदमी को एक असली अमीर वारिस कचरे के ढेर में मिली। तभी अचानक से सिस्टम ने उससे कहा कि उसे पालो और हर दिन चिल्लाओ और उसे दुख देकर बहुत ही ज्यादा सख्त बनाओ। ये सुनते ही उस आदमी ने तुरंत सिर हिला दिया, लेकिन उसे बच्चे पसंद नहीं थे। मजबूरन उसने उसे पाल लिया। अब 16 साल बीत गए और तभी वह आदमी उसके असली परिवार से मिला जो उसे लेने आए थे। वो आदमी चप्पल पहने हुए था और उसके हाथ में 2 स्ट्रीट सॉसेज थी। उसके माता पिता एक लग्जरी कार में आए हुए थे। वे हर साल के लिए एक एक करके 16 गिफ्ट लाए। उसके पिता ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और कहा कि इन सभी सालों के लिए धन्यवाद। लेकिन तभी लड़की ने अपने असली माता पिता की तरफ अजीब नजरों से देखा और अचानक से मुड़कर सीधे उस आदमी की तरफ दौड़ पड़ी। उसने आते ही उसके हाथ से सॉसेज छीन लिया और गुस्से में बोली, डैड आप फिर से यही खा रहे हो। असल में जब उस आदमी को वो बच्ची कचरे के पास मिली थी तब वो मुश्किल से 1 महीने की थी, बहुत कमजोर और नाजुक। उसकी रोने की आवाज भी इतनी हल्की थी जैसे किसी मरती हुई बिल्ली की आवाज हो। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने उसे उठाया वो तुरंत चुप हो गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सीधे उसी को देखने लगी और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उस आदमी ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे इमोशनल करने की कोशिश मत कर, मैं तुझे सिर्फ पैसों के लिए पाल रहा हूँ। सिस्टम ये सुनकर भी चुप नहीं रहा। उसने तुरंत पूछा, तो फिर तू उसके गाल क्यों दबा रहा है? ये सुनते ही आदमी ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन सच ये था कि वो खुद भी धीरे धीरे उस बच्ची के प्यार में फंसता जा रहा था। फिर भी उसने अपने आप को संभाला और अपने प्लान पर टिके रहने की कोशिश की। उसने उसके लिए सबसे सस्ता दूध खरीदा, लेकिन बच्ची को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने नाक से कोड़ लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आदमी ने ठंडे अंदाज में कहा, पीना है तो पी, नहीं तो मत पी। लेकिन तभी बच्ची ने अपने छोटे छोटे हाथ बढ़ाए और उसकी उंगली को कसकर पकड़ लिया जैसे वो उसे जाने से रोक रही हो। अगले ही दिन वो आदमी एक और काम करने लगा, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसके लिए अच्छा दूध खरीद सके। वो खुद से ही बहाना बना रहा था, अगर ये अच्छी तरह नहीं पिएगी तो बड़ी कैसे होगी, और अगर बड़ी नहीं होगी तो मैं फायदा कैसे उठाऊंगा। लेकिन उस रात बच्ची बिल्कुल चुप थी और यही बात उसे बेचैन कर रही थी। वो बार बार उठकर उसे देखने लगा, यहाँ तक कि उसने ये तक सर्च कर लिया कि क्या बच्चे का ना रोना सामान्य होता है या नहीं। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाया और उसे जगा दिया। सिस्टम ने हैरानी से पूछा, तू सच में उसकी फिक्र कर रहा है क्या? आदमी ने तुरंत सख्त आवाज में कहा, मैं बस ये देख रहा हूँ कि वो जिंदा है या नहीं। समय बीता गया और जब वो बच्ची 3 साल की हुई तब आदमी ने सोचा कि अब वो अपने असली प्लान को शुरू करेगा। उसने उसके चेहरे को पकड़कर धीरे से कहा, आज से तू अपने सारे काम खुद करेगी, जूते बांधना भी। लेकिन वो बच्ची बेहद तेज निकली। उसने बहुत जल्दी सब कुछ सीख लिया, खुद खाना, खुद सोना, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी साफ करना। अब उसने सोचा कि वो उससे घर के सारे काम करवाएगा ताकि वो पूरी तरह सख्त बन जाए। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि वो बच्ची उसकी हर बात बिना सवाल किए मान लेगी। एक दिन जब उससे पानी गिर गया तो आदमी ने उसे जोर से डांटा, तू बहुत लापरवाह है, एक दिन तेरे असली माता पिता तुझे पसंद नहीं करेंगे। ये सुनते ही बच्ची रोती हुई अपने कमरे में चली गई। आदमी दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उसकी आवाज सुनता रहा। उसे डर लगा कि कहीं वो बेहोश ना हो जाए। वो खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। बच्ची आराम से बैठी ड्राइंग बना रही थी। वो तुरंत उसके पास गया और उसे गोद में उठाकर बोला, मैंने जो कहा वो गलत था, तू बहुत प्यारी है, तुझे कोई भी कभी छोड़ नहीं सकता।